27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जब हम देख रहे हैं कि सारी सिचुएशन जो सामने आ चुकी थी, उसके बाद नई नई तरामीम के हवाले से बात होना, मसलन आर्टिकल 6 के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसमें भी तरामीम होगी। सो अब क्या क्लैरिटी चाहिए इस वक्त, क्या सिचुएशन है और आगे इसके क्या हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो जिस तरीके से सेनेट से ये आपने देखा 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई और फिर कौमी असम्बली का इजलास, और आपने देखा कि हुकूमत को जो नंबर हैं वो चाहिए 2/3 के लिए 224, तो इन्होंने इनके पास 237 का नंबर है, 13 वोट इनके पास ज़्यादा है, तो ये डन डील थी, डन डील है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सवाल ये है कि जिसके बाद व्हाट नेक्स्ट, तो वो दो चीज़ें आई हैं। एक जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 6 में उसमें आइनी कोर्ट का जिक्र नहीं है, सूबाई अदालतों का जिक्र नहीं है, तो वो उसमें वो आ जाएगा तो वो आसानी के साथ ये मसला हल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई बड़ा इशू है। एक इशू जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती रही, आज भी बात हुई, यही थी कि जी ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये क्यों एक अलहदा से एक लीगल फोरम के ज़रिए होती हैं, जिसको आपने देखा था तारण ने कहा कि इंटरनेशनल सतह पे यही प्रैक्टिस है कि बाकायदा एक फ़ोरम जो होता है वो लीगल फोरम वो ये सारी चीज़ें तय कर रहा होता है। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कोई आउट ऑफ द बॉक्स लेके आएँ, या ये जो कहा जाता है कि जी आइन को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, तो नहीं लगता ऐसी बात है। हाँ, अतर मिल्ला साहब जो आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस आफरीदी साहब से कि जी आप एक इजलास बड़ा बुलाएं और वहाँ पे मेक श्योर करें कि फंडामेंटल राइट्स जो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अदलिया की आज़ादी कैसे होनी। तो ये तो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सारी दुनिया चाहती है कि हमारे बुनियादी हकूक़ जो है ना वो प्रोटेक्ट हों, अदलिया की आज़ादी हो। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है चीज़ों की। और ये जो खदशात का इज़हार किया जा रहा था हमना कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चली जाएगी और इनके पास फैसले बड़े होंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आइनी बुनियादों पे जो चीज़ें हैं, आइनी मुकदमात, आइनी कोर्ट जो है ना जिसके ऊपर फैसला हो चुका है, ये 2006 का फैसला है मिसाक जमहूरियत का, जिस पे साइन बाद में मिलेनियम होटल में आपने देखा कि इमरान खान ने भी किए, उसके बाद अपने मौलाना फजल रहमान भी, बाकी लोगों ने भी किए, तो वो तो इशू नहीं है। देखिए, हम ना बड़ा जो इशू है ना मेरा ख्याल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो है 28वीं आइनी तरमीम। इसमें तो ठीक है, रियासत के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गए, जुडिशरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अदारों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाया और आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल MKM वाले भी बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो नीचे तक आना था। जो NFC अवार्ड की एक रूह थी, सूबाई इलेक्शन कमीशन, सूबाई ये प्रोमोशनल कमीशन बनने थे, फाइनेंस कमीशन, वो नहीं बनाए गए। अब देखना यही कि आम आदमी के हवाले से क्या किया जाएगा 28वीं तरमीम में। ये तो चलें हो गया, ये तो इशू कोई नहीं था, ये तरमीम आ गई, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन वही कहा जाता है ना कि भाई जमहूरियत की ब्यूटी तो यही है कि पार्लियामेंट के ज़रिए आप कोई चीज़ अगर अप्रूव करा लेते हैं तो फिर उस पर कोई इतराज़ नहीं है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, मुझे अच्छा लगे आपको अच्छा ना लगे, ये अलग सी बात है, लेकिन नंबर गेम की बात है तो वो उन्होंने पूरी कर ली। अब सवाल ये कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है अब वो बात हो रही है, हम ना देखें आम आदमी की, कि आम आदमी को उसके डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा। ये जो कहा जा रहा था कि जी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नीचे आएगा, और फिर एक सबसे बड़ी बात हमने जो आपने देखा कि मिसाक जमहूरियत में थी और उसके साथ साथ PTI के मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में और PML के मंशूर में, वो ये था सीधा सीधा कि नए सूबे बनाए जाएंगे। देखिए, नए सूबे नहीं बनाए जा रहे। अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करते सारे इंतज़ामी मामलात को, तो नतीजतन क्या होगा। देखिए, छोटे छोटे मुल्क हैं, ईरान में 32-33 जो है ना वो कहा जाता है सूबे हैं, अफ़गानिस्तान में 20 से ज़्यादा हैं, और मुल्कों में भी हैं। आप देख लें कोई 27 रियासतें हिंदुस्तान की हैं। तो हमें ये मेरा ख्याल है डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि आपके मेरे जो इश्यूज़ हैं, देखें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई, को आपकी ज़रूरत थी, चीज़ें की पूरी कर ली गई हैं, आप किसी को फ़ायदा हुआ किसी को नुकसान हुआ, लेकिन घूम फिर के बाहर आती है, जिसको मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती की गई है, और इसमें पीपल्स पार्टी आमना इस तरफ नहीं आ रही। देखें ना, पीपल्स पार्टी बड़ी ज़्यादती कर रही है। अब उनको आना चाहिए। क्यों इनकार कर रहे हैं कि जी सूबाई आपका कमीशन नहीं बनने चाहिए फाइनेंस के, क्यों लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नीचे सतह तक जाना चाहिए, क्यों आप सुबह अब जो डिवॉल्व सब्जेक्ट किए गए थे जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर, वो मरकज़ के पास वापस आए। सारी दुनिया कह रही है कि भाई आपका दुनिया का हाई सामना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया है 3%। तो मेरा ख्याल है फिर देखें जिस तरीके से आप देख लें, रोज़ बात होती है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। हिंदुस्तान की एक बिल्कुल रियल चैलेंजेस है, वो भी हमें नजर आए ना, जो अवाम का मफाद है सारी सिचुएशन में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।